नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेत्री स्वास्तिका चक्रवर्ती से। स्वास्तिका चक्रवर्ती एक जानी मानी अभिनेत्री हैं जिन्होंने हिंदी, छत्तीसगढ़ी और बंगाली फिल्मों में अभिनय किया है। स्वास्तिका चक्रवर्ती ने दूरदर्शन के कई सीरियलों में अभिनय किया है, तो एक बी ग्रेड आर्टिस्ट भी हैं वो रेडियो की और दूरदर्शन की, और कई फिल्मों में इन्होंने अभिनय किया है। साथ ही बंगाली फिल्म अपरिचितो आमी में भी अदाकारी की है और बहुत ही फेमस गेम शो मिसेस भाग्यशाली की एंकरिंग भी की है स्वास्तिका चक्रवर्ती ने। फिल्म की अगर बात करें तो फिल्म लिपस्टिक अंडर माय बुर्का में भी इन्होंने अभिनय किया है, तो इन कस्टडी में भी इन्होंने अभिनय किया। अगर शुरुआत की बात करें तो दूरदर्शन के लखनऊ तो दूरदर्शन का जो लखनऊ है उस सीरियल में से इन्होंने अभिनय किया है। तो तमाम विद्या में बहुत ही पारंगत है, शिक्षा भी की है इन्होंने सिंगिंग की। तो आज हम इनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफ़र के बारे में, कैसा इनका अभिनय का सफ़र रहा। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं अभिनेत्री स्वास्तिका चक्रवर्ती। स्वास्तिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ की खास पेशकश बातें सितारों की में। स्वास्तिका जी, आपने बहुत सारा रंगमंच किया है, आपने फिल्में भी की हैं, आपने दूरदर्शन भी किया, आपने कई गेम शोज़ को आपने एंकरिंग भी किया, आपने हिंदी फिल्में की हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्में की हैं, बंगाली फिल्में की हैं, लेकिन शुरुआत कैसी हुई ये हम आपसे जानना चाहेंगे। शुरुआत, जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, मैं बंगाली परिवार से हूँ, तो मुझे घर से ही बहुत एनकरेजमेंट मिला। मेरे घर से ही थिएटर का माहौल था। मेरे पापा से मैंने सीखा, क्योंकि मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। बंगाली परिवार के होने के नाते बांग्ला सीखा, और इलाहाबाद की थी इसलिए हिंदी सीखी, और वहीं से शुरुआत हुई। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ग्रुप में थिएटर करती थी, फिर लखनऊ दूरदर्शन के लिए काम किया, और 1991 में भोपाल आई, और इसी चाहत को आगे बढ़ाया भोपाल में। जी, दूरदर्शन का जो सीरियल था तोता मैना की कहानी, जो कि लखनऊ दूरदर्शन था, और जहां तक हम जानते हैं कि आपने ये पहला सीरियल था या इसके पहले भी कोई दूसरा सीरियल था? कैसे आपकी सीरियल के सफर की शुरुआत हुई आपकी? नहीं, उसके पहले तो भारत में दूरदर्शन ही नहीं था। हाँ। जिस समय की बात करें, मैं बात कर रही हूँ, ये 82-83 में टीवी आया। टेलीविजन पे तोता मैना की कहानी जो थी, ये हमारा 86 में टेलीकास्ट हुआ था। हाँ। उससे मैं 11th में पढ़ती थी, क्लास 11th में, और आकाशवाणी की कलाकार थी। वहीं से विनोद रस्तोगी जी ने मेरा काम देखा था और मुझे पिक किया था, क्योंकि इस पर्टिकुलर रोल के लिए ऑन स्टेज आपको अभिनय भी करना था, गाना भी गाना था, और डांस भी करना था जी। तो वो एक मौका था। मैं मैना बनी थी, और तोता एक दूसरे सज्जन थे, वो करते थे। तो ये एज ए सूत्रधार हम उस सीरियल को करते थे, तोता और मैना, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, तो उसके वो मेरा पहला टीवी का कार्यक्रम था। जी, उसके बाद फिर सफर कैसे आगे बढ़ता गया? फिर उसके बाद कैसे, क्योंकि बहुत लंबा। उसके बाद थिएटर तो मैं करती थी इलाहाबाद में। हाँ। लेकिन 91 में मैं भोपाल आने के बाद मैं यहाँ पर विभा मिश्रा जी और अलख नंदन जी, जिनके साथ इलाहाबाद में भी वर्कशॉप के दौरान मुलाकातें होती रहती थी हमारी, तो यहाँ आकर जब उन्हें पता चला कि स्वास्तिका भोपाल आ गई है, तो मुझे मौका मिलना शुरू हुआ। थिएटर विभा दी के साथ सबसे पहले किया भोपाल में आने के बाद। जब भोपाल के लोगों ने मुझे देखा और लगा हाँ एक आर्टिस्ट है जो काम करती हैं, फिर अच्छे काम मिलते गए और अच्छे लोगों के साथ काम किया थिएटर में। फिल्म की अगर बात करें भागीरथ जी, तो फिल्म भी मुझे अलख नंदन जी के थ्रू पहली बार मुझे सिलेक्ट किया गया था, इन कस्टडी, जैसा आपने अभी बताया। इन कस्टडी 93 की बात है, 1993 में। और उस समय मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन से लोग आए थे भोपाल, ऑडिशन हुआ, और ऑडिशन के बाद ये काम किया। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, बताऊं? जी, बिल्कुल बिल्कुल सुनना चाहेंगे। क्योंकि मैं उस समय नई दुल्हन भी थी घर की, मतलब नई बहू टाइप। एंड इन कस्टडी में मुझे जो रोल ऑफर हुआ था वो एक ब्रोथेल का था, एक वैश्या का किरदार था। और ठीक है, थिएटर है, अभिनय है, लेकिन उम्र भी उस समय कम थी। और मुझे लगा मैं कैसे अपने इन-लॉज को बताऊंगी कि मैं ऐसा कैरेक्टर कर रही हूँ। बहुत मैं समझ नहीं पा रही थी।
हाँ, और अलग जी मुझसे लगातार बोलते थे, नहीं स्वास्तिका अच्छा रोल है, शबाना आजमी, शशि कपूर एंड ओम पुरी, नीना गुप्ता, मतलब हम्म। बहुत ही अच्छा स्टार कास्ट था उस समय। और बोल रहे थे कि ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। जी। फिर इसी तरह पहले मदर इन लॉ को मैंने बनाया। उन्होंने अच्छा, कहा जब ठीक अच्छा है ये अगर ये अभिनय। ये ये जानना चाहेंगे, जब आपने मदर इन लॉ को आपने पहली बार बताया कि आप इस तरह का रोल करने वाली है, उनका रिएक्शन क्या था उस वक्त? माँ हमारे घर में ना, माँ बस बहुत ही मेरे ऊपर भरोसा करती थी। हाँ। मेरी जो सास थी मनीषा जी, मनीषा चक्रवर्ती, शी वॉज एजुकेटेड, वो ग्रेजुएट थी उस जमाने की, हाँ। कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल से, तो बहुत पढ़ी लिखी सुलझी महिला थी वो। उनको मैंने जब बताया तो माँ ने कहा ठीक है, तुम कर रही हो, अच्छा हम्म। है, करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाबा को समझा दूंगी। हम्म। तो बस। और भागीरथ बहुत किस्मत से ऐसे ससुराल में आई थी मैं, जी। जहां पे मेरी बेटी उस समय 3 महीने की थी। ओके। मैं शूटिंग करने जाती थी। हाँ। मेरे ससुर जी और जो मेरे बच्ची की आया थी, वो दोनों मेरे साथ शूट पे होते थे। हाँ। और मैं बच्ची को बीच बीच में शूट में आके बच्ची को फीड कराती थी, हम्म। फिर जाती थी शूट करने। जी। और माय फादर इन लॉ यूज्ड टू सिट, वो बैठे रहते थे वहां शूट पे जी। सुबह से शाम तक। तो बड़ा ही वाकई जो ये किस्मत एक्सपीरियंस। लिखवा के लाई। हाँ, क्योंकि पूरा सपोर्ट रहा आपका, आपके साथ जी आपकी फैमिली वालों का, कभी तभी जी आप इतना डिफिकल्ट टास्क आप निभा पाए, क्योंकि आप उस वक्त एक मदर का भी, आप जो रियल ज़िंदगी में थी उसका आप जिम्मेदारी निभा रही थी, और दूसरी तरफ जो एक एज एन एक्ट्रेस जो आपको जिम्मेदारी निभानी चाहिए आप वो भी निभा रही थी, क्योंकि फैमिली का जी सपोर्ट बिल्कुल। था, इसलिए आपके लिए मुझे लगता है थोड़ा आसान होगा, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो बिल्कुल जाता है। जी। अच्छा, उसके बिल्कुल सही। जी। अच्छा, फिर इतना सारा फिर आपने काम किया, आपने ये फिल्में की, और फिर बंगाली फिल्में की भी की आपने, तो बंगाली फिल्म आपने, क्योंकि आप बंगाली फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो पहले आपने बंगाली फिल्म की थी या हिंदी फिल्म की थी, या उसके बाद आपने बंगाली फिल्म की? नहीं, इंटरेस्टिंगली पहले बंगला काम नहीं किया था मैंने। जी। बांग्ला थिएटर पे काम करती थी। हाँ। लेकिन मैंने छत्तीसगढ़ी मूवी करी थी, मया। हाँ। मया, सतीश जैन साहब डायरेक्टर थे उसके। हम्म। और सुंदरानी पिक्चर्स की मूवी थी, और बहुत हिट हुई थी वो फिल्म, जी। मया। और मया में मेरा रोल बहुत पॉपुलर हुआ था। हाँ। तो मया के जो प्रोड्यूसर थे, हम्म। वही उस बांग्ला फिल्म के भी प्रोड्यूसर थे। जी। तो उस सिलसिले में, उस सूत्र से मुझे ये बांग्ला फिल्म मिली, हम्म। तो मैंने किया था। और बांग्ला फिल्म अपरिचितो आमी, वो बांग्ला में किया। उसके बाद हाँ। तो बांग्ला के कई सारे सीरियल्स किए, बांग्ला के कई प्रोग्राम्स भी किए, एंकरिंग करी बांग्ला में। जी। बांग्ला में तो अभी लगातार ही काम कर रही हूँ। जी। अच्छा, कोई अगर आपको संवाद आपके रंगमंच है, क्योंकि आपने रंगमंच में ही बहुत काम किया है, आपने अभी बंगाली फिल्म का भी जिक्र किया, छत्तीसगढ़ी फिल्म भी आपने की, हिंदी फिल्म भी की है, अगर कोई संवाद अगर आपको याद हो तो हमारे दर्शक जरूर सुनना चाहेंगे, किसी भी बंगाली या छत्तीसगढ़ी या हिंदी फिल्म का, किसी भी फिल्म का संवाद, या रंगमंच का ही संवाद हो तो भी सुनना चाहेंगे। मैं हिंदी हिंदी प्ले अभी हाल ही में महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक हिंदी नाटक किया था मैंने। जी। गीताश्री जी हैं, गीताश्री जी नई दिल्ली की, हाँ। उनकी कहानी पर आधारित नाटक था, बीती अमावस की रतिया। जी। और मैं उस प्ले का ही एक छोटा सा पीस प्लीज प्लीज सुनाती हूँ। प्लीज। उस दिन कोहबर में मैं अकेले बैठी थी, हजारों सपने मन में लिए। एक नई दुल्हन जिस तरह अपने ससुराल आती है, मैं भी वैसे ही आई थी, माँ बाप का घर छोड़कर, पति के हाथ को थामे, धीमे धीमे मैंने अपने ससुराल में कदम रखा। अचानक अचानक बाहर से आवाज आने लगी, मालू भाग गया, मालू भाग गया, मालू नई दुल्हन को छोड़कर घर से भाग गया। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। कुछ नहीं सूझा। मेरी आंखों में अंधेरा छा रहा था, कानों में सन्नाटा पसर गया था। ऐसा लग रहा था मेरी मेरी बुनी हुई स्वेटर उधड़ गई हो।
मालूम हाँ क्या? मैं कोहबर की दीवार पर अपना सिर टिकाकर सो गई थी। जगना किसके लिए था? बस सो गई। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अच्छा, आपने थिएटर का जिक्र किया, आपका मुझे भी एक जो एक परफॉर्मेंस है आपके, एक प्ले खाला कमाल की, उसमें बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आपने निभाया है, तो मुझे वो भी याद आ गया कि बड़ा ही खूबसूरत वो प्ले था आपका वो। और बहुत ही बड़ी ही जो जॉली नेचर की जो एक औरत का आपने किरदार निभाया था, जो पूरे मोहल्ले की सबकी दुख सुख में हाँ भागीदारी करती हैं और सबकी समस्याओं का निदान करती हैं, वो भी बड़ा खूबसूरत था। अगर आपको उसकी भी कुछ एक दो लाइन अगर याद हो तो हम वो भी ज़रूर सुनना चाहेंगे, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि बड़ा ही इंटरेस्टिंग उसके संवाद थे पता नहीं, उसके। खाला तो मेरे बहुत ही दिल के करीब है। जी। और फारूक शेर खान साहब इसके डायरेक्टर थे। हाँ। और एक एक छोटे छोटे कदम चलना सिखाया था फारूक शेर खान साहब ने जी। मुझे। क्योंकि थोड़ी बहुत उर्दू मुझे इकबाल मजीद साहब से सीखने का मौका मिला हाँ। था, लेकिन मेरी जुबान को साफ करी थी खान साहब ने। जी। खान साहब और रफी शब्बीर साहब जिन्होंने खाला कमाल की लिखी थी। हाँ। और इसके हिंदुस्तान के कई जगह बहुत सारे शोज किए थे मैंने खाला कमाल की। इसमें मैंने खाला का किरदार निभाया था। बिल्कुल। पूरा प्ले बहुत ही सुंदर तरीके से बुना गया था। और खाला जो थी वो पूरे मोहल्ले की सबको संभाला करती थी, लेकिन उसके अंदर जो दर्द था वो दर्द लास्ट में वो छूटता है। वो जब वो मुआवजा देने के लिए आते हैं, वो जो पूरा तो पता नहीं, अभी ध्यान नहीं है मैं बोल पाऊंगी कि नहीं। कोई भी एक कोशिश लाइन, कर क्योंकि सकती। खास बात उसमें जो टोन पकड़ी थी आपने, बड़ी जबरदस्त टोन थी वो। बड़ी इंटरेस्टिंग टोन थी वो। मैं कोशिश करती हूँ, मैं जी। कोशिश करती हूँ। मुआवजा? नहीं, मुझे मुझे मुआवजा नहीं चाहिए। मैं मैं ऐसी वैसी घर की नहीं हूँ। मैं भी अच्छे खानदान की बिटिया हूँ। मेरे अब्बू और मेरे भाईजान ने बहुत दुलार के साथ, प्यार के साथ मेरा निकाह पढ़वाया था। और मैं अपने ससुराल आ गई थी। बहुत खुश थी मैं। मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया था। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे सलीम और नईम, मेरे दिल के टुकड़े। वो होश शैतान थे, दिन भर मुझे परेशान किया करते थे। कभी इस दीवार पे चढ़े, कभी चारपाई पर कूदे, इसी आंगन में कूदा करते थे और रोज परेशान करते थे। अम्मी आज अब्बू क्या लाएंगे? अम्मी आज अब्बू हमारे लिए मिठाई लेके आएंगे ना? बस वह उन्हीं को संभालती रहती थी। नीचे उतर सलीम, दीवार पे क्यों चढ़ा है? मुआ गिर जाएगा। कहाँ सुनने वाले थे वो। धमाल चौकड़ी उधम मचाते ही रहते थे। बहुत बढ़िया। जैसा ये प्ले का नाम है खाला कमाल की, आप एक कमाल की एक्ट्रेस है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही जबरदस्त, बहुत अच्छा लगता है कि जब हम आपको ऐसे अभिनय करते हुए देखते हैं और लाइव देख रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है आपको। अच्छा, एक प्राइवेट चैनल में बहुत ही फेमस शो रहा है आपका, गेम शो मिसेस भाग्यशाली। जी। बहुत साल ये चला है, बहुत ही फेमस शो रहा है। तो कैसे इसमें जुड़ना हुआ था, और एक गेम शो है, और किस तरह से फिर इसका सफर रहा, वो भी जानना चाहेंगे आपसे। जी जरूर। मिसेस भाग्यशाली नाम से ये शो था। ये जिस चैनल का था उसका बंगला वर्जन भी वेस्ट बंगाल में बहुत पॉपुलर था, रोजगेरे गिन्नी के नाम से। तो वही सेम प्रोडक्शन ग्रुप मध्य प्रदेश आया और सेम चीज हिंदी में करना चाहा उन लोगों ने। हिंदुस्तान के 4 स्टेट में किया था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। जी। ठीक है। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए उन्होंने एंकरिंग के लिए ऑडिशन किया था। तो मैं बाकायदा प्रॉपर ऑडिशन दिया था मैंने। उन लोगों को मेरा काम पसंद आया था और इसके मैंने करीब 1300 क्या बात है, 1300 एपिसोड। क्या ये हर दिन जाता था कि वीकली जाता था ये? वीकली? शाम को जी। तो मतलब फिर आपने 1300 एपिसोड किए, फिर कितने साल आपने किया ये एपिसोड? ये 2002 से 2012 तक 10 साल।
10 साल। मुझे लगता है कि अगर अगर हिंदुस्तान में कोई ऐसा शो देखे जिसकी एंकरिंग किसी ने 10 साल कंटिन्यू की हो, तो मुझे लगता है वो सबसे पहले नाम आपका होगा। आपके अलावा Thank कोई you। और नहीं होगा कि कोई एक शो को इतने साल कंटिन्यू एंकरिंग कर रहा है, वो भी लगातार, और लगातार उसकी पॉपुलैरिटी बनी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। वो नाम Exactly। और जी आज भी मैं कभी भी रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट या किसी मॉल में जाती हूँ, हाँ तो जो लोग शौकिया देखते थे और वो पहचान जाते हैं, तो और दूसरे फिल्मों के लिए या थिएटर के लिए मिलते हैं तो अच्छा लगता है मुझे। जी। लेकिन जब मिसेस भाग्यशाली के नाम से मिलते हैं ना, तो बहुत मजा आता है अच्छा, थोड़ा सा मुझे, इसमें बहुत हम अच्छा जो लगता जो दर्शक इस शो के बारे में नहीं जानते, थोड़ा सा हम चाहेंगे फॉर्मेट आप बताएं, इस शो का फॉर्मेट क्या था, क्योंकि जहां तक, क्योंकि है। हाँ मुझे पता है कि आप जो हाउस वुमेन हुआ करती थी या फिर जो वुमेन हुआ करती थी वर्किंग या कुछ भी, लेकिन आप अक्सर ये वुमेन्स के साथ आप ये गेम शो आप ऑर्गेनाइज करती थी। हाँ, ये महिलाओं से रिलेटेड ही था। हाँ वो महिलाएं स्पेशली जो वर्किंग नहीं थी, जो जी होम मेकर लेडीज हैं, जो हाँ सिर्फ घर संभालती हैं, बच्चों को संभालती हैं, उनके लिए वो एक दिन बिल्कुल बहुत खास होता था। और उन्हीं के घर में उनसे बातें करते हुए 4 सेगमेंट था उसका। हाँ और उसके 4 सेगमेंट में पहले हम ड्राइंग रूम में बैठते थे, उनके बचपन की बातें करते थे, फिर उनसे एक सवाल पूछते थे, कुछ भी बहुत ही जनरल नॉलेज का जी नॉर्मल क्वेश्चन, जीत जाते थे वो 1000 रुपए। हाँ फिर हम उनके किचन में जाते थे, उनसे उनसे कुछ रेसिपीज लेते थे, या वो खाना बनाने को लेकर उनसे बातें करते थे, उनके जी शौक को लेकर। और उसमें फिर वो कुछ सवालों के जवाब देते थे। थर्ड सेगमेंट में उनके हस्बैंड को हम इंक्लूड करते थे, हाँ और हस्बैंड के साथ फिर शादी की बातें, उनके गृहस्थी की बातें, फिर कुछ गेम, एंड लास्ट सेगमेंट में उनका पूरा परिवार साथ में होता था। क्या बात है। भागीरथ, मैं हमेशा सोचती हूँ कि कोई भी महिला अपने पूरे परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ ही संपूर्ण होती है। बिल्कुल वैसे वो हर इंडिविजुअल उनका अपना होता है, वो स्वयं एक कंप्लीट वुमेन है, लेकिन पूरे परिवार के साथ अगर कोई आगे बढ़ता है तो वो होती है हमेशा महिलाएं, बिल्कुल जो पूरे परिवार को लेकर आगे जी बढ़ती है। बिल्कुल। और इस प्रोग्राम में उससे उस चीज़ को सराहा है, उसको अप्रिशिएट किया, यही वजह रही कि 10 साल लगातार ये शो हिट रहा है और लोगों ने इसको पसंद किया है। और मुझे लगता है बहुत स्वास्तिका चक्रवर्ती तो ये आपको रियल नाम होगा, लेकिन आपको जो एक लोकप्रिय नाम होगा वो होगा मिसेस भाग्यशाली। सही बात है, हाँ, बिल्कुल सही बात जी कहा है आपने। और अभी भी लोग मिसेस भाग्यशाली के नाम से ही बोलते हैं, और मैं खुश हो जाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये जी। सुनकर। अच्छा, आपने सिंगिंग में भी आपने शिक्षा ग्रहण की है आपने, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि बंगाली परिवार में खासकर सिंगिंग को लेके थोड़े से लोग ज़्यादा उसमें ध्यान देते हैं, और अक्सर परिवार में खासकर बंगाली परिवार हमने देखा है कि सिंगिंग की तरफ ज़्यादा एक झुकाव रहता है, क्योंकि एक जो कल्चर रहा है। जी तो जी। किस तरह की आपने इसमें शिक्षा ली है, और ज़रूर आपने शिक्षा ली है तो हम गाना भी ज़रूर सुनना चाहेंगे मिसेस भाग्यशाली से। हाँ जरूर। गाना मतलब क्या, बांग्ला गाना, हिंदी गाना, आप किस तरह का बिल्कुल गाना आपको जो सुनना? पसंद है, क्योंकि मुझे बड़ी मीठी भाषा लगती है बंगाली, अगर आप दोनों सुना दें तो और अच्छी बात है, एक हिंदी और एक बंगाली। अच्छा, मैं आपको एक बांग्ला रविंद्र संगीत 2 लाइन सुनाती हूँ। बिल्कुल 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 और क्योंकि मैं अनुवाद का काम भी करती हूँ शांति निकेतन के लिए, जी कैलकाटा विश्व भारती यूनिवर्सिटी के लिए, तो मैंने कुछ गानों का अनुवाद भी किया है हिंदी में, हाँ, बांग्ला गाना। तो मैं सेम गाने का हिंदी भी सुनाती प्लीज हूँ, तो प्लीज आपको प्लीज, इससे अच्छी समझ बात ही में नहीं हो होगा। सकती जी। দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের পারে, আমার সুর গুলি পায় চরণ, আমি পাইনি তোমার রে, यूं खड़े हो तुम मेरे गीतों के किनारे, मेरे हर सुर पाए तेरे चरण, मैं छू न पाऊं तुम्हें, দাঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের পারে।
क्या बात है, बहुत खूब। और आपने आपने बंगाली के साथ आपने कंटिन्यू जो है हिंदी किया आपने, बिल्कुल बहुत जबरदस्त आपने उसको आपने जस्ट बिना रिदम तोड़े आपने जस्ट बंगाली के साथ आपने हिंदी स्विच किया। ये थैंक वाकई एक यू। बहुत ही अ, अच्छी अभिनेत्री और जो बहुत अच्छी सिंगर है वही कर सकते हैं, क्योंकि एकदम से स्विच करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपने उसको बहुत ही अच्छे से आपने किया। अच्छा, एक बहुत ही फेमस फिल्म रही है लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, पहले इसका नाम कुछ और था, इसमें भी आपने अभिनय किया है और एक ये बहुत थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल फिल्म भी रही है, इसको लेकर तमाम तरह के विवाद भी सामने आए और इसमें आपने अभिनय किया है, तो इसमें एक्सपीरियंस कैसा था? क्योंकि बड़े डायरेक्टर की फिल्म थी, बड़े बड़े अभिनेता इस फिल्म में थे, तो कैसा एक्सपीरियंस राइट। रहा? हाँ, एक्सपीरियंस, क्योंकि ये था तो प्रकाश झा प्रोडक्शन की जी। फिल्म, लेकिन ये डायरेक्ट किया था अलंकृता ने, अलंकृता श्रीवास्तव। जी। वो डायरेक्टर थी और बहुत ही सुलझी हुई लड़की, उसका हर सीन उसमें उसने एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ करती थी, समझाती थी जिस तरह से सीन हम लोगों को। तो बहुत मतलब मुझसे उम्र में कम ही होगी वो लड़की अलंकृता, लेकिन उसकी सोच, उसकी समझ, मतलब प्रकाश झा जैसे निर्देशक ने उसे सौंपा था निर्देशन बिल्कुल। का काम, तो मतलब उस लड़की में कुछ तो बात थी। हाँ। और डेफिनेटली बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिल्म रही, लेकिन इस फिल्म को रोक भी नहीं पाई बॉक्स ऑफिस, जी। क्योंकि इसमें बहुत सच्चाई समाज की है जो उसने उठा के रखी थी। बहुत ही महिलाओं के अंदर की दिल की बातें, हिम्मत चाहिए इस तरह की फिल्में डायरेक्ट करने की और प्रोड्यूस करने जी। की। और रत्ना पाठक जी के साथ और प्लबिता और भी जो लोग थे उन लोगों के साथ, कोंकोना, इन लोगों के साथ काम करके सचमुच अच्छा लगा, सीखा मैंने। मुझे लगता है जब आप कोंकणा जी से मिली होंगी तो आपको ज्यादा गरीब महसूस हुआ होगा, क्योंकि वो भी बंगाली, आप हाँ। भी बंगाली। तो आप लोग हिंदी असल में में बात करते थे या बीच बंगाली में बात करते थे? बिल्कुल बांग्ला बांग्ला एकदम। कोंकोना तो मौका मिला जिस दिन मैं उससे पहली बार मिली, उस जी। दिन उनका बर्थडे था। क्या बात है। तो केक वेक काटा गया, लोकेशन पे केक वेक कटा था। हाँ। लेकिन उसके बाद मैंने उसको जाके, नॉर्मली हम लोग बांग्ला में जिस तरह विश करते हैं शुभ जन्मदिन, जी। तो इस तरह विश किया, तो मुझे देखा बांगाली, तो हमने कहा बांगाली। तो फिर उसके बाद से फिर साथ में ही बातें करना बांग्ला, और जी। खाना भी हम लोग साथ में बैठ के खाते थे। एंड नाइस, वेरी नाइस। और ऐसे जब लोग होते ना जो इस तरह का काम करते हैं, अपर्णा सेन बिल्कुल। की बेटी हैं और भी जो लोग थे, तो उन लोगों के साथ बैठना भी अपने आप में ऐसा लगता है कि बहुत कुछ सीख लिया। जी। और बहुत ही डाउन टू अर्थ सभी लोग, बहुत अच्छे लोग जी। थे, अच्छा एक्सपीरियंस जी। था। अच्छा और स्वास्तिका जी, देखो आपने इतना किस्मत सारा वाली आपने भी। काम किया है, तो हमने अक्सर देखा है जो थोड़ा बहुत भी काम करते हैं वो ये सोचते हैं चलो मुंबई चलते हैं, मुंबई जाके और काम करेंगे, लेकिन आपने इतना सारा काम किया है और आप अभी भी कंटिन्यू लगातार आप काम कर रही है, लेकिन आप जहाँ जहाँ आपका परिवार है आप उनके साथ रहते हुए, अपने शहर में रहते हुए आप काम कर रही हैं। कभी जहन में कभी ये ख्याल आया कि चलो मैं भी चलती हूँ मुंबई, और क्योंकि शायद और ज़्यादा मैं बेहतर काम कर सकूँ, कभी ऐसा ख्याल आया आपके जहन में? डेफिनेटली। देखो, मुझे ख्याल आया था जरूर, ऐसा नहीं कहूंगी नहीं आया, मन में होता था, क्योंकि कई सारे रोल हमेशा लगता था कि बॉम्बे से अगर कास्ट होके करो तो वो बेहतर रोल मिलता जी। है, यहाँ से लोकल कास्टिंग हो जाती है। लेकिन मैंने हमेशा अपने परिवार को प्रायोरिटी दी है। और उस समय मेरी बेटियां सब स्कूल में थी और परिवार था, इन-लॉज बिल्कुल। के साथ हम लोग सब साथ में जी। रहते थे, तो जिम्मेदारियां बिल्कुल थी। बिल्कुल स्वास्तिका जी, तो आपने तो जिम्मेदारी, चाहे घर की जिम्मेदारी हो, परिवार की जिम्मेदारी हो, आप इनको निभाते हुए आप आपका जो शौक है, आपका जो पैशन है, आप उसको भी निभा रही है स्वास्तिका वो जी। किया। जी बिल्कुल, समय लेकिन कम है, समय कम है, नहीं तो हम आपसे और चर्चा करते, लेकिन बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया आपने समय निकाल कर हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे पुराने दिनों को याद करने में, और जी थैंक यू मुझे आप बिल्कुल, सबने याद थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेत्री स्वास्तिका चक्रवर्ती से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।